जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम दिल से गुरु जी को पुकारते हैं ना, तो गुरु जी महाराज ज़रूर आते हैं। गुरु जी महाराज अपनी प्रेजेंस हमें ज़रूर फील करवाते हैं। संगत जी, आज बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग आंटी जी ने हमें भेजे हैं। दोनों ही शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग हैं। आंटी जी बताते हैं कि किस तरह वो शिवरात्रि वाले दिन मंदिर नहीं जा पाए, तो गुरुजी ने कैसे उन्हें घर पर ब्लेसिंग्स दी, गुरुजी ने कैसे उन्हें अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और संगत जी, दूसरा शुक्राना सत्संग भी बहुत प्यारा है, जिसमें आंटी जी सोचती थी कि मैं अकेली जाती हूँ, मेरे साथ कोई होना चाहिए सत्संग पे जाने के लिए। तो संगत जी, किस तरह गुरुजी महाराज ने उन्हें साथ दिया। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ चलते हैं, कभी हमें अकेला फील नहीं होने देते हैं। वो हमारे मन की हर एक बात जानते हैं और उसे ज़रूर पूरा करते हैं। संगत जी, आज अगर ये शुक्राना सत्संग आपके सामने आया संगत जी, तो गुरुजी महाराज आपको किसी न किसी रूप में आज आकर अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील करवाएंगे। कृपा करके सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी आप तक पूरी पहुँचे। मैं आज के दोनों शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ साझे करूँगी, पर उससे पहले हम सब मिलकर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप एक साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज मैं वो बोलूँगी जो गुरु जी बुलवाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं है कि बोलना क्या है। तो आज जो गुरु जी मतलब संगत जी जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी बहुत दिनों से कह रहे थे सत्संग कर सत्संग कर। बहुत सारे सत्संग होते हैं, इतने सारे सत्संग हैं कि मतलब गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है, जिसको कर पाना मतलब समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे गुरुपा, मुझसे कोई गलती हो जाती है सत्संग करते हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और अगर संगत जी मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। सारी संगत को ब्लेस करना और सर्बत का भला करना गुरुपा। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको बहुत सारी, उनके परिवार को बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अब अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मतलब हमारी छोटी छोटी बातों को भी सुनते हैं। मेरा सत्संग है कि मैं मतलब लास्ट 2 हफ्ते हो गए, तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि मैं सत्संग से आती हूँ तो मुझे अकेले आना पड़ता है। मैं क्योंकि मैं एक्टिवा में होती हूँ तो थोड़ा डर भी लगता है, बीच में मतलब डॉग्स वगैरह आ जाते हैं तो बहुत डर लगता है। और अकेले आती तो जब मैं मतलब अपनी सोसाइटी में एंटर भी करती हूँ, मैं क्या लोग भी बोलते होंगे रात को कहाँ से आ रही है। वैसे तो मैं अपने गुरु पिता से मिल के आती हूँ और सत्संग से आती हूँ, बट मतलब लोग बोलते नहीं है, लेकिन मतलब आपस में जो बात करते हैं कि ये रात को आती है, कहाँ से आती हैं। तो गुरुपा ने ऐसे सुनी कि मेरे मतलब घर उस दिन सत्संग में जाना था मुझे, और जाना भी मेरे को मतलब थोड़ा दूर था। तो मैंने कहा सत्संग भी है और मुझे जाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने कहा अकेले आती हूँ। लेकिन बाई चांस मेरे को ना मेरे पड़ोस में दीदी रहती हैं, उन्होंने मुझसे पूछ लिया, कहते जब आप वहाँ जाओगे किसी आप संगत में जहाँ सत्संग में जाते हो ना, आप बता रहे थे गुरु जी के वहाँ, तो शुक्राना वाले गुरु जी के पास मुझे भी ले चलना। उस एक बार मैं सत्संग सुनना चाहती हूँ गुरु महाराज जी का आपके। तो मैंने कहा हाँ हाँ चलना। मुझे मतलब गुरुजी ने इतना ब्लेस की, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि मैंने बोला गुरु महाराज, मैंने सिर्फ सिस्टर को बताया था कि मेरे साथ कोई होता नहीं है, अगर कोई हो तो मुझे और मतलब थोड़ा सा मुझे टेंशन हो जाती है आते हुए भी, कि वैसे तो गुरुजी साथ होते हैं
गुरुजी बहुत वो करते हैं कि मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी कोई भी मतलब कुत्तों से बहुत डर लगता है मुझे। तो मैंने कहा कोई कुत्ता ना बोले, बट नहीं बोलता है। फिर भी अकेले आती हूँ तो एंटर करती हूँ तो थोड़ा-सा हेजिटेट होता था। तो वो मेरे साथ गए और उनको इतना अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला, कहते मेरे को जब भी होगा तो अगला भी बताना। मैं नेक्स्ट फिर सत्संग आया, उसमें भी उनको लेके गई। तो उनको बड़ा मज़ा आया वहाँ पे भी। कहते यार बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मतलब ये जो गुरबानी चलती है, ये सारा जो मेरा 2 घंटे 2.5 घंटे जो कि हम लोग जैसे क्या होता है कि किसी के साथ बैठ गए, हम चुगली वगैरह करने लग जाते हैं और सुनने भी लग जाते हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और आपके साथ अब सत्संग में जाना अच्छा लगता है। तो कहते मुझे ले जाना, मुझे जहाँ बोलोगे मैं वहीं आ जाऊँगी। तो मैं मतलब अपने वहाँ एक पॉइंट दे रखा है कि वहाँ आप पहुँच जाना, मैं वहीं से आपको पिक कर लूँगी क्योंकि मुझे ऑफिस से आना होता है। तो शुक्राना गुरु महाराज, इतना शुक्राना। अब तो उन्होंने मेरे साथ 4-5 सत्संग मतलब अटेंड कर लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा कि शुक्राना गुरु महाराज, गुरुपा मेरे लिए मेरे को साथ दे दिया आपने। और मैं जब हम लोग दोनों आते हैं तो मतलब तब बुरा भी नहीं लगता। और जब शिवरात्रि के एक दिन पहले, तब तो संगत जी गुरु महाराज ने इतनी रौनकें लगाई सत्संग में कि मतलब उस दिन तो 12 बज गए। और मेरे को कोई वैसा मन मन में नहीं था कि मैं 12 बजे जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो थे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं हम दोनों जने आए और रास्ते में इवन मतलब कोई डॉग भी कोई नहीं मतलब पीछे दौड़ा। और इतना अच्छा लगा। एक जगह बहुत सारे डॉग्स थे, लेकिन वहाँ पे सामने ही मतलब ऐसे 2 गाड़ियाँ आ गई। तो संगत जी गुरु जी इतना ध्यान रखते हैं। तो उस दिन सत्संग में इतना अच्छा लगा, जब शिवरात्रि महाशिवरात्रि से एक दिन पहले, कि इतना सुंदर गाया वहाँ पे। वो इतनी सुंदर पार्टी मतलब अच्छी पार्टी आई थी, बहुत सुंदर लगा। और उसके 15 तारीख को भी था सत्संग, तो हमने 15 तारीख को भी सत्संग में गए थे। तो शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी रहमतें बरसाने का शुक्राना। मैं अपने आप को बहुत मतलब भाग्यशाली हम समझते हैं कि हमें सत्संग में जाने का मौका मिलता है। वो आपकी कृपा है गुरुपा कि आप बुलाते हैं तभी हम आ पाते हैं, नहीं तो हम इस हमारी कहाँ काबिलियत है कि हम जा पाएँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आपने एक रास्ता बनाया कि उनको मेरे साथ मतलब साथ दे दिया मुझे जाने का, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। इतनी मतलब छोटी-छोटी बातें सुनते हैं संगत जी। तो कल क्या हुआ कि सत्संग में बैठे हुए थे, बड़े मंदिर वालों का सत्संग था यहाँ ज़ीरकपुर में। तो एक छोटी-सी गुड़िया, बिल्कुल छोटी होगी, 1 साल तक की होगी, साल से भी कम होगी। और इतनी प्यारी हँस रही है और मेरी गोदी में मतलब आ गई मेरे पास और मेरी गोदी में लेट गई और वो हँस भी रही है। इतना हँस रही है, मतलब छोटी-सी थी और उसने निप्पल मुँह में डाला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कन्या जो मेरे गोदी में आई और मेरे पास सो गई, मतलब लेट गई मेरी गोदी में। तो शायद वो माई जो माता रानी जो जगत की माँ है, वो मेरी गोदी में लेट गई। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने किस तरह से मुझे ब्लेस किया, तो इतनी बड़ी खुशी मेरे को दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और दूसरा सत्संग है मेरा कि गुरु महाराज मतलब मैं अपना मतलब मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैंने बड़े मंदिर जाना है तो कैसे जाऊँ, मुझे शायद कोई मतलब अच्छा नहीं लगता कि घर पहले उसके मतलब उसके घर पे मदर इन लॉ हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या क्या। तो वो कहती कि दीदी कैसे जाऊँगी मैं, और काश मुझे मतलब मेरे साथ आप आते तो मैं आपके साथ चल पड़ती। तो मैंने बोला कि मेरी तो छुट्टी नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। और कहते कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि उसने उस दिन कुछ बच्चों का लेना था, उसने हाँ
एडमिट कार्ड लेना था शायद, तो वो मतलब गई और मतलब घर से फिर वो था भी उस दिन मंडे था, तो मंडे को गई तो जाते हुए उसको ना कोई मतलब मिल गया रास्ते में। तो रास्ते में जब मिल गए उसको, तो कहती कि चल मेरे लिए मतलब कोई पूछ भी ले कि कौन था, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मतलब इनके साथ आई होगी शायद। तो बच्चे भी वहाँ बड़े मतलब गए, कहती इतना अच्छा लगा कि जहाँ मतलब इस बहुत सुंदर दर्शन हुए और बहुत प्यारे मतलब दर्शन हुए उस दिन। तो मतलब चलते हुए दर्शन होते हैं मंडे को, तो पर कहती कि जहाँ बिठाया वहाँ सामने गुरुजी का स्वरूप था। तो जब आई वापस तब भी वो जो साथ में मतलब कोई आंटी गए थे, तो वो साथ आंटी वापस भी आए उसके साथ, और जहाँ घर तक थोड़ा मतलब थोड़ा सा दूर वहाँ तक उनका साथ रहा। तो शुक्राना गुरु महाराज। तो ये मेरी सिस्टर का सत्संग था, जिसको मतलब जो डर रही थी कि मैंने कैसे जाऊँ, मंदिर जाना है मुझे, लेकिन गुरु महाराज हर जगह हर तरफ से रास्ते निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरु गुरु जी। और मेरा मतलब छोटा सा सत्संग है जो कि मतलब थोड़ा सा अलग सा भी है, और मतलब बहुत वो है। तो मेरा मैं अभी मतलब मैंने जॉब ज्वाइन किया है कहीं पे, वो भी गुरुजी ने ब्लेस किया है कि गुरुजी कहते कि तुम करो तो सही, कदम तो रखो। तो मेरा मतलब मैं जहाँ पहले करती थी उससे मैंने रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन किया नई जगह पे। तो क्या था कि उस दिन टेंडर था कोई, तो चंडीगढ़ में मैं हम लोग रोज़ मंदिर मतलब होके मत्था टेक के आती हूँ। तो हम लोग जाते भी हैं और वहाँ पे बैठकर, तो क्या हुआ कि 3 दिन हमारी बिड की मतलब आरे चलती रही। और लेकिन वो क्या हुआ कि गुरुजी का दरबार वहाँ रेनोवेशन चल रही थी, तो गुरुजी नहीं बैठे हुए थे। तो हैरानी इस बात की थी कि मतलब 3 दिन तक वो टेंडर चलता रहा। तो मेरे को मेरे जो मतलब डायरेक्टर हैं वो कहते कि मैम जाओ गुरुजी को ढूँढो, कहाँ पे हैं गुरुजी? तो कहती कि मैंने कहा गुरुजी का तो दरबार ही नहीं लगा हुआ है, अब क्या करें? कहते हो मैं भी कहते वो अपना मतलब ऑफिस का स्वरूप था गुरुजी का, वो मतलब वो करने के लिए दे आए अपनी उसकी फ्रेम करवाने के लिए दे के आ गए थे। कहते मैं तो गुरुजी को फ्रेम करवाने के लिए दे आया हूँ, और आज वो कहते मैं घर ही भूल आया। कहते गुरुजी पता नहीं कहाँ है, उनको पकड़ो। कहते कहाँ पे गए गुरुजी? तो हमें इतनी मतलब वो हो रही थी, तो हम यही बात कर रहे थे कि गुरुजी यहाँ पर कहीं कहते महाशिवरात्रि में बिजी हैं या बड़े मंदिर में गए हुए हैं। कहते पता नहीं गुरुजी मिल नहीं रहे हमें, और आज कहते स्वरूप नहीं है। और जैसे ही जिस दिन आज मतलब रात को चंडीगढ़ का वो दरबार सा लगा, और मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी अपने ऑफिस में वो दिल्ली वाले ऑफिस में वहाँ स्वरूप लगा दिया, और सुबह आते ही मतलब सुबह आते लगाया, और मैं दरबार में शाम को मत्था टेक के आई। सुबह आते ही आया कि मतलब वो टेंडर हम जीत गए। तो शुक्राना गुरु महाराज इतनी मतलब ब्लेसिंग्स देने का। और जब तक गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे थे तब तक 3 दिन तक हम लटके रहे। तो मैं यही मतलब बोलूँगी कि गुरुजी के वहाँ जा रही, गुरुजी थे ही नहीं। तो हम लोग हँस रहे थे मतलब आपस में, गुरुजी का मतलब सत्संग करते हैं कि गुरुजी गए हुए हैं इसलिए नहीं हो रहा हमारा टेंडर नहीं आ रहा। लेकिन शुक्राना गुरुजी जो आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कोई गलती हो गई सत्संग करते हुए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ कर देना गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको सर्बत का भला करना गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर तरफ से ब्लेसिंग देने का, हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अब मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग आंटी जी ने हमें लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी की असीम कृपा से मैं अपना शिवरात्रि का शुक्राना सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस बार शिवरात्रि पर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर्दी खांसी हो गई थी, इसलिए मंदिर जाकर पूजा अभिषेक करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। घर पे ही मैंने पूजा कर ली थी। मैंने अपने फ्लैट के एक बालकनी में एक गमले में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करा हुआ है, जिनको मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ। संगत जी, शिवरात्रि को भी मैंने वही सब कुछ चढ़ा के पूजा कर ली थी। मन में बड़ा अफ़सोस लग रहा था कि मंदिर नहीं जा पाई संगत जी। शाम को मैंने घर में ज्योति जलाई, घर के मंदिर में, और गुरुजी के आगे भी जोत जलाई, आरती की, और फिर संगत जी मैं अपनी बालकनी में धूप बत्ती शिवलिंग और तुलसी पे लगाने गई। उस समय ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था। संगत जी, जैसे ही बालकनी में कदम रखा, संगत जी मैंने देखा कि शिवलिंग वाले गमले के आगे 2 बिल्कुल फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हैं। मैं तो देखकर ही गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगी। संगत जी, वहाँ वो पंखुड़ियाँ कहाँ से आ सकती हैं? ये तो गुरुजी की ही भेजी हुई ब्लेसिंग्स थी। मैं तो शिवरात्रि के दिन ये ब्लेसिंग्स पाकर धन्य हो गई। संगत जी, मैं मन ही मन दुखी थी कि मैं इतने बड़े दिन मंदिर नहीं जा पाई, और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देकर ये कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं हर जगह हूँ, परेशान मत हो। जय हो मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ऐसा ही एक सत्संग कुछ ही दिन पहले सुनवाया था। उसमें भी एक आंटी जी के घर में पूजा की, इस जगह पर गुलाब की पंखुड़ियाँ मिली थी। वहाँ कैसे आई पता नहीं चला। संगत जी, कहते हैं ना कि हमारे सवालों के जवाब गुरुजी सत्संग सुनवा कर देते हैं। गुरुजी ने मुझे पहले ही ये सत्संग सुनवा कर दिया था। संगत जी, हमें गुरुजी इतने चमत्कार दिखाते हैं, हम बता नहीं सकते, और इन चमत्कारों को हम उनकी संगत जी समझ सकते हैं, जिन पर गुरुजी की कृपा होती है। संगत जी, अगर हमें गुरुजी पर गहरा विश्वास होता है, तभी हमें गुरुजी चमत्कार दिखलाते हैं, क्योंकि हर कोई यकीन नहीं करेगा। संगत जी, हमें हर किसी को अपनी ब्लेसिंग्स बताना नहीं चाहिए। संगत जी, मेरे साथ तो गुरुजी के बहुत चमत्कार होते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। गुरुजी ने मेरे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाया है। मुझे बीमारियों के सत्संग सुनवा कर बीमारी होने नहीं दी। ये मेरा विश्वास है संगत जी। मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने। गुरुजी का मैं हर पल हर सांस से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कहते हैं, अपने बच्चों की चिंता ना किया कर, मैं हमेशा उनके साथ हूँ, तू अपना ध्यान रखा कर। मेरे प्यारे गुरुजी अपनी हर संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, किसी को परेशानी में नहीं देख सकते, हमेशा तुरंत हमारी पुकार सुनकर सहायता करते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार बेटा बेटी का परिवार, मायके, सबकी तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझसे सत्संग कहने में कुछ भूल हुई हो या मैं कहने से रह गई हूँ तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जल्दी सत्संग के साथ आऊँगी। संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है और आप भी अपना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर लिखकर या ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया सत्संग अपलोड करूं, गुरुजी महाराज की कोई ब्लेसिंग्स आए तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।